किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर को रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना लाखों किसान बंद ठंड करो। में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता आतंकवादी मर रहे हैं कहना बंद सर। करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस ले कानून लो। तो वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए, किसान करती है। इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या क्या ग्रंथ लिखे, कैसे कैसे काव्य बनाए, क्या क्या विज्ञान निकाले, क्या क्या आविष्कार किए हैं और कर रहा है, ये थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता। हमारी बोलने की और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में डुबा देती। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना सृष्टि में सर्वत्र दिखाई पड़ती है और यह रचना ऐसी है जिसके अंत तथा आदि का पता नहीं लगता। इस रचना में एक एक जाति के शरीरों के अवयव ऐसे नियम से बैठाए गए हैं कि सारी सृष्टि को As those are live visuals, we are getting you there from the Lok Sabha, a ceremony to pay tribute to Pandit Madan Mohan Malviya, whose birth anniversary it is today. As you can see, Prime Minister Narendra Modi there leading other members of Parliament in paying floral tributes. Today is also the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And the special gathering has been organized to pay tribute to the two great leaders. Lok Sabha Speaker Om Birla there offering floral tributes earlier in the day. आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यह अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है। न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं,
लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सार गर्भित था, विस्तृत था। शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर रहे को हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना लाखों बंद किसान करो। ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता आतंकवादी मर रहे हैं कहना बंद सर। करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस ले कानून लो। हाँ। वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। किसान